हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो कि आईसीएसई बायोलॉजी क्लास 10 का चैप्टर नंबर 13 है और ये आता है यूनिट नंबर 3 में, जो है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो चलिए गाइस इसे शुरू करते हैं। तो इसमें है सबसे पहले रिप्रोडक्शन इन जनरल। सबसे पहले जैसे हमें चैप्टर का नाम देख के समझ में आ रहा है, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो सबसे पहली चीज़ जो हमें समझना ज़रूरी है कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो गाइज, रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल बाय सेक्सुअल और असेक्सुअल मीन्स। ठीक है, किसी भी जो नया ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, चाहे वो असेक्सुअल मेथड से हो चाहे सेक्सुअल मेथड से हो, उसे रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, अभी रिप्रोडक्शन देखो, अभी यहाँ हमने रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन तो क्लियर कर ली। अभी रिप्रोडक्शन होते कितने टाइप के हैं, मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो कितने टाइप से अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आंसर आता है गाइस 2 टाइप से। तो वो 2 मेथड कौन कौन से हैं? पहला तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो गाइज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो ये ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जो कि किस में होता है, ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में होता है। अब यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल जैसे हाइड्रा हो गया, अमीबा हो गया, तो इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होते हैं। मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन होंगे? जिसमें गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं होंगे, जिसमें मतलब स्पर्म्स और एग का फ्यूजन रिक्वायर्ड नहीं होगा, उस मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन को बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो कितने टाइप का होता है, ये आप आगे डिटेल में पढ़ सकते हैं। आप चाहे तो नेट में भी इसे सर्च कर सकते हैं। जैसे बडिंग हो गया आपका, आप बडिंग हो गई, और न्यूक्लियर फ्यूजन से हो गए। आपके अलग अलग तरीके हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, मगर मेन जो इसमें है हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है गाइस, तो इस चैप्टर का मेन फोकस जो रहेगा वो किस पे रहेगा? आपका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इस पे आपका पूरा फोकस रहने वाला है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है कि जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो उसमें स्पर्म और एग के फ्यूजन से जो नया ऑर्गेनिज्म या जाइगोट जो प्रोड्यूस होता है, तो वो किस में, उस मेथड को क्या बोलते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अब मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच गैमेट्स आर इन्वॉल्व, द मिक्सिंग अप ऑफ गैमेट्स आर इन्वॉल्व आर नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उन्हें क्या बोलते हैं गाइज? हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अभी आप बार बार मेरे मुंह से भी मैं बोल रहा हूँ बार बार, तो आप सुन रहे होंगे कि गैमेट्स होता क्या है। तो गैमेट्स में एक बार आपको फिर क्लियर कर देता हूँ। स्पर्म और एग को हम गैमेट्स बोलते हैं। स्पर्म क्या है? मेल के रिप्रोडक्टिव सेल्स हो गए, और एग्स क्या है? फीमेल के रिप्रोडक्टिव सेल्स हो गए। और जब आपके स्पर्म और एग जो है वो कंबाइन करते हैं, तो वो जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि गाइज इस डायग्राम में दिखा रखा है, जो स्पर्म है और ये एग है, ये फ्यूज़ करते हैं एक दूसरे के साथ, और जो इनका मिक्स, मतलब जो इनको फ्यूज़ करने के बाद जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म बनता है, उसे जाइगोट बोलते हैं। ठीक है, वापस आ जाते हैं हम अपने टॉपिक पे, जो कि था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो उसके बाद गाइज यहाँ पे सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस दे रखा है। सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है? नो गैमेट्स, इसमें कोई गैमेट्स फॉर्म नहीं होते हैं। ठीक है, इसमें गैमेट्स फॉर्म होते हैं। इसमें जेनेटिक मटेरियल के मिक्सिंग अप होता नहीं है, जेनेटिक मटेरियल मिक्स नहीं होता है, और इसमें जेनेटिक मटेरियल मिक्स होता है। ठीक है, अभी इसमें क्या होते हैं? सब ज़्यादा ऑफस्प्रिंग होते हैं, मतलब कि जितने जो न्यू बॉर्न होंगे वो ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होंगे? बहुत कम, या फिर इसके कंपैरिजन में कम क्या होंगे? न्यू ऑफस्प्रिंग्स होंगे। मगर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसमें ज़्यादा होते हैं ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है, ऑफस्प्रिंग्स मतलब क्या है कि जो रिप्रोडक्शन के बाद जो नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है। ठीक है, उसके बाद आता है, ये क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये एक रैपिड प्रोसेस है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये स्लोअर प्रोसेस है। अब स्लोअर प्रोसेस क्यों है? क्योंकि इसमें मिक्सिंग अप ऑफ गैमेट्स और जाइगोट, फिर जाइगोट से एम्ब्रियो, ऐसे धीरे धीरे करके अलग अलग स्टेजेस होती है, तो इसकी वजह से ये ज़्यादा टाइम लेता है। फिर यहाँ पे क्या है गाइज? यहाँ पे आपको दे रखा है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक इन मेल्स एंड फीमेल्स। अभी सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक होते क्या हैं कि जो हम मेल्स होती हैं और फीमेल्स होती हैं, वो कुछ आउटवर्डली डिफरेंस शो करती है। मतलब जिससे आप बाहर से उन्हें देख के समझ जाए, उनके जेंडर का पता लगा सकें, ऐसे जो डिफरेंस होते हैं उन्हें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। जैसे अब वो कौन कौन सी हैं? अभी देखो,
ये सब आपको दे रखे हैं, आप यहाँ से डायग्राम से भी देख सकते हैं। मैन की क्या होती है, मस्कुलर बॉडी होती है, फीमेल की थोड़ा लीन बॉडी होती है। फीमेल्स का हिप एरिया थोड़ा वाइडर होता है, जो कि बेबी जो मतलब जब प्रेगनेंसी के केस में बेबी को सपोर्ट करने के लिए पहले से ही शेप में रहते हैं। फिर मैन का जो आपका वेस्ट एरिया होता है वो थोड़ा कम होता है। फीमेल की थाई जो होती है मैन के कंपैरिजन में थोड़ा लार्जर होती है। ठीक है, यहाँ पे तब भी हम देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द हेयर। सबसे पहले फेस एंड बेयर्ड, मस्टैचेस, मेल में मस्टैच आती है, बेयर्ड आती है, और ब्रेस्ट आते हैं फीमेल्स में। मस्कुलैरिटी, जो मतलब हमारी मसल्स किसकी वेल बिल्ट होती है, मेल्स की। ठीक है, थोड़ा स्केलेटन स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बता दिया है कि उनका लोअर स्ट्रक्चर जो होता है वाइडर होता है। फिजिक एंड बिहेवियर, उनके बिहेवियर से भी उनका पता लगाया जा सकता है। अब मैन की क्या होती है, डीपर वॉइस होती है, और फीमेल की कैसी होती है, हल्की श्रिल वॉइस होती है। ठीक है, मैन की आवाज़ और फीमेल की आवाज़ को आप आसानी से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, और ये सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है गाइस, एज के बाद, प्यूबर्टी के बाद आपकी सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक ज़्यादा शो होती है। ठीक है, उसके बाद अब आ जाते हैं अब आता है गाइस रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। तो रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, अभी इसमें हम क्या है ऑर्गन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ह्यूमन बॉडी के रिप्रोडक्शन में 2 ऑर्गन्स होते हैं। सबसे पहला, एक तो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे और एक एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे। ये मेल और फीमेल दोनों में ही ये क्लासिफिकेशन होता है ऑर्गन्स का। अभी प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या है कि जो सबसे मेन है, जिनके बिना रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता है, और जो प्राइमरी जो ट्रांसपोर्टेशन और क्या बोलते हैं एक साइड से दूसरे साइड ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं, ऐसे ऑर्गन्स जो कि मतलब रिप्रोडक्शन में थोड़ा थोड़ा मेजर रोल नहीं है, जिनका स्मॉल रोल जो प्ले कर रहे हैं, उनको एसेसरी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स बोलते हैं। अब देख लेते हैं प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन कौन से हैं। तो इसमें क्या है, मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरीज। तो अगर आपके पास आता है विच आर द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन मेल्स, तो मेल्स में क्या होता है टेस्टिस और फीमेल में क्या होता है ओवरीज। ठीक है, यहाँ पे हो गया है हमारा। अभी फिर उसने बताया है मेल के टेस्टिस स्पर्म्स प्रोड्यूस करते हैं, फीमेल की जो ओवरी होती है वो एग्स को प्रोड्यूस करती है। फिर आता है एसेसरी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। अब जो हमारे एसेसरी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे डक्ट्स हो गए, ग्लैंड्स हो गए। ठीक है, जो ट्रांसफ़र करते हैं, जो हमारी सेक्स सेल्स होती हैं और उनको क्या करते हैं, मेल टू फीमेल जो ट्रांसफ़र करने में हमें हेल्प करते हैं, ऐसे ऑर्गन्स को क्या बोलते हैं, एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जिनका मतलब डायरेक्टली तो कोई रोल प्ले नहीं करते हैं रिप्रोडक्शन में, मगर उनका क्या है इनडायरेक्टली कोऑर्डिनेट करते हैं वो बस। ठीक है, अभी बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स की। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है उसमें 5 मेन पार्ट होते हैं। ये आप मैंने आपको पहले वाली वीडियोस में भी बोलता हूँ और आप अभी भी बोल रहा हूँ, आप यहाँ पे 5 ऐसे मेंशन कर सकते हैं। तो पहला क्या है इम्पोर्टेंट, पहला है टेस्टिस। ठीक है, अब टेस्टिस क्या है, पार्ट विच प्रोड्यूसेस स्पर्म्स। ठीक है, आप सबको पता ही होगा कि टेस्टिस का स्ट्रक्चर वगैरह वो हम ज़्यादा इसमें डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आगे भी वही पोर्शन है। दूसरा आता है हमारा स्पर्म डक्ट। स्पर्म डक्ट को क्या बोलते हैं, वास्ट डिफरेंस भी बोलते हैं। तो ये क्या करती हैं, ये स्पर्म्स को लाते हैं हमारे पेनिस तक। ठीक है, फ्रॉम वेयर दे आर इंजेक्टेड टू फीमेल्स वेजाइना। फिर आता है एसेसरी ग्लैंड्स। अब हमारी एसेसरी ग्लैंड्स क्या है, जो हमारी देखिए एसेसरी ग्लैंड्स हमारे पास मेल में 3 होती हैं। सबसे पहला सेमिनल वेसिकल, फिर प्रोस्टेट ग्लैंड, और फिर क्या है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड हो गया आपका। ठीक है, ये 3 एसेसरी ग्लैंड है, इनके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। फिर आता है गाइस पेनिस। अब पेनिस क्या होता है, इज अ ऑर्गन फॉर ट्रांसफरिंग स्पर्म्स इनटू फीमेल्स वेजाइना। जो पेनिस होता है वो क्या है, मेल ऑर्गन है जो कि स्पर्म्स को ट्रांसफर करने में यूज होता है और साथ ही साथ हमारे यूरिन के एक्सक्रीशन में भी यूज होते हैं। ठीक है, फिर आता है यूरेथ्रा। अब यूरेथ्रा क्या है, यूरेथ्रा इज एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है विच इज कंटेन्ड इनसाइड द पेनिस दैट कन्वेज द स्पर्म रिसीव्ड फ्रॉम द स्पर्म डक्ट। वो क्या है, एक ट्यूब टाइप की, जैसे ये एक ट्यूब टाइप की है। यूरेथ्रा क्या करती है, स्पर्म को पास करती है पेनिस में। जैसे स्पर्म डक्ट सपोज ये पाइप से लाया और ये से ट्रांसफ़र करती है आगे। ठीक है, ये पार्ट आपको क्लियर हो गए होंगे, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया आ गया होगा। फिर अगला आता है यहाँ पे टेस्टिस। अब लोकेशन, अब इनकी लोकेशन बता रखी है, टेस्टिस की लोकेशन कहाँ पे होती है। तो द 2 टेस्टिस, अभी ये क्या है, इसको हम प्राइमरीली क्या बोलते हैं, टेस्टिकल्स भी बोलते हैं। ये ओवल शेप्ड ऑर्गन होते हैं और ये कहाँ होते हैं, थिन
एक थिन वॉल्ड सैक में होते हैं। अब ये क्या है, स्किन का थिन वॉल्ड सैक होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्कॉटम। तो ये कई बार स्कॉटम को भी बोल देता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पैराग्राफ आपको ढंग से पढ़ने की ज़रूरत है, ये वाली, जिसमें एक तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्योंकि पूरे जो इस चैप्टर में है मेन उसी के बारे में डिस्कस होता है। आगे बढ़ते हैं हम। तो अभी यहाँ पे क्या है, फिर अभी आपको टेस्टिस के बारे में बता रखा है। अब देखिए, जो एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है, मतलब जैसे बेबी की डिलीवरी होती है, अगर वो मेल है तो उसमें क्या होता है, डायरेक्टली जो स्कॉटम होता है उसमें टेस्टिस प्रेजेंट नहीं रहते हैं। वो कहाँ रहते हैं, उसके एब्डोमेन एरिया में रहते हैं। और क्या होता है कि जैसे क्या होता है कि थोड़े, जैसे बेबी का बर्थ होने वाला उससे थोड़ा पहले ही वो एब्डोमेन से कहाँ, उसके स्कॉटम में टेस्टिस आ जाते हैं। ठीक है, तो पहले से वो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं रहते हैं स्कॉटम में, बस थोड़ा टाइम पहले ही वो स्कॉटम में आते हैं। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आप अगर खुद से रीडिंग करेंगे तो आप यहाँ वहाँ पे भी समझ जाएंगे। ठीक है, अभी क्या होता है, कुछ एबनॉर्मल कंडीशन हो जाती हैं जिसमें कि जो टेस्टिस होते हैं वो बाहर नहीं आते हैं, मतलब वो एब्डोमेन एरिया में ही रह जाते हैं, जिससे क्या होती है, इसमें स्टेरिलिटी हो जाती है। स्टेरिलिटी क्या है, मेल्स में, मतलब इनकैपेबल टू प्रोड्यूस स्पर्म्स। अ मेल बिकम्स इनकैपेबल टू प्रोड्यूस स्पर्म्स। अब आप बोलेंगे भाई देखो टेस्टिस तो है ही, मगर ये इनकैपेबल क्यों हो रहा है, तो यहाँ इसका आंसर मिलेगा आपको। ये जो हमारे टेस्टिस होती हैं उनमें जो, आपको पता है टेस्टिस में स्पर्म्स का प्रोडक्शन होता है, मगर उनमें क्या है, उन्हें नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर नहीं चाहिए। टेस्टिस को जो है 2 से लेके 2 या 3 डिग्री लोअर टेम्परेचर चाहिए हमारे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से। अगर एब्डोमेन एरिया में होंगे तो उसका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर तो उतना ही होगा जितनी हमारी बॉडी का होगा, तो वहाँ पे स्पर्म सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। इसीलिए ऐसे केस में जो मेल होते हैं वो स्टेराइल हो जाते हैं। ये वाला भी क्लियर हो गया। फिर अ स्लाइटली हायर टेम्परेचर इनसाइड द बॉडी। ठीक है, अभी क्या है यहाँ पे बता रखा है, इसीलिए क्या है गाइज, हमारे बॉडी टेम्परेचर जो है स्पर्म्स के प्रोडक्शन को अफेक्ट ना करे, इसीलिए वो अलग से बॉडी स्किन के सैक में रहते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्कॉटम बोलते हैं। ठीक है, अभी अगली वीडियो में, यहाँ की वीडियो, अभी वाली वीडियो तो हम यहीं एंड करने वाले हैं गाइज। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस के बारे में, और फिर इसके बाद हम एक्सेसरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।